हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। क्या आप एक होम मेकर हैं और आप अपनी लाइफ को बदलना चाहती हैं? एज अ होम मेकर आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकती हैं, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे वे में, अच्छे होम मेकर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए, किसी भी मेंटल हेल्थ के हम शिकार ना बने, और कैसे अपनी लाइफ को ईजी एंड स्मार्ट तरीके से हम जी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो टिप है वो है ऑर्गेनाइजेशन। कौन नहीं चाहता कि अपने घर को हम एक ऑर्गेनाइज वे में रखें, कभी भी किसी भी सामान को यहाँ वहाँ ना रखें। अगर आप भी एक कुशल गृहिणी बनना चाहती हैं, यानी कि एक बेस्ट होम मेकर बनना चाहती हैं, तो आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। इसके बारे में हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आपका घर ऑर्गेनाइज रहता है तो ये ना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आपके टाइम को भी बचाता है। घर के कामों के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने सामान को सही जगह पर रखें और एक मेक श्योर करें कि हर एक सामान के लिए एक सही जगह डिसाइडेड हो, ताकि हमें सामान रखने उठाने में आसानी रहे, जिससे हमें घर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद मिलती है और हमारा घर बहुत ही ऑर्गेनाइज लगता है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा और सुकून महसूस होता है। और दूसरा जो मैं आपको टिप दूंगी वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक गृहिणी हैं, गृहिणी के रूप में आप अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो आपके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं। पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाएं। इसके साथ आपको ये भी निश्चित कर लेना है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। चलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ। सुबह का टाइम आप घर के सारे काम में लगाइए और शाम का टाइम आप अपने खुद के लिए निकालिए, और इस समय में आप अपना मनपसंद काम करिए, जो आपका दिल चाहता हो, जो करके आपको खुशी मिलती हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको डांसिंग का शौक़ है तो आप शाम में थोड़े बहुत डांस स्टेप करके अपने आप को संतुष्ट कर सकती हैं। और यदि आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप नई नई बुक्स को रीड कर सकती हैं, इंटरनेट पर पढ़ सकती हैं, नॉर्मल बुक्स पढ़ सकती हैं। जैसे आपको अच्छा लगता हो आप उस काम में अपना टाइम निकालिए, क्योंकि अपने आप को अच्छा महसूस कराना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो टिप्स है वो है हेल्थ। सुनिए ब्यूटीफुल लेडीज़, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने घर, पति और बच्चों के कामों की वजह से हम अपने आप को कहीं खो देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये याद रखिए कि परिवार आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो परिवार का बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए आपको अपना ख़ास ख्याल रखना है, जिसके लिए आप रोज़ाना डेली व्यायाम करेंगी, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए और एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपनी यानी कि स्वयं को आप प्राथमिकता दें। ये सारे काम आपको इसीलिए करना है क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी खुश रहेगा और आप उन्हें भी स्वस्थ रख पाएंगी। चौथा जो टिप है वो है सीखना, लर्निंग। यानी कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो जन्म से स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। हम हमेशा लाइफ के हर टाइम में, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। और एक गृहिणी के रूप में हमें नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। इससे ना केवल आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। और आप लर्निंग किसी तरह की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो नई डिश बनाना हो या नए नए शौक़ को पूरा करना या फिर किसी नई चीज़ को सीखना, सिलाई सीखना। सिलाई में कई तरह से आप सीख सकते हैं, नई ड्रेसेस का आप ट्राई करिए और बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऊपर एक पूरा परिवार डिपेंड करता है। आपकी पूरा परिवार, आपके बच्चे, अगर आप एक दिन भी बीमार रहीं या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आई तो आपके बच्चे सफ़र कर सकते हैं। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और मुझे लगता है मेरी इन सब बातों से आप भी सहमत होंगी। आपको भी लगता होगा कि हाँ, ये सारे पॉइंट्स आप महसूस करती हैं लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो पे आ गई हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आप मिस करें, और अगर आप मिस करेंगी तो
में भी थोड़ा सा नुकसान हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपको लगता है कि कोई आपकी ऐसी फ्रेंड्स है जो बहुत ही निगेटिव रहती है या बहुत उसको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर सकती हैं। तो चलिए मैं आपको लास्ट एक पॉइंट बता देती हूँ। लास्ट है, बस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप लोग ये बिल्कुल भूल जाते होंगी, और मैं इसके बारे में आपको चलिए बताती हूँ। खुद की पहचान, ये जी हाँ, ये लास्ट टिप है, खुद की पहचान। देखिए, अगर आपको पता होगा कि जब आप अपने घर के काम करती हैं ना, बच्चों का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, परिवार को साथ लेकर चलना, इन सारे कामों में आप अपने आप को कहीं खो देती हैं। अपने आप का ध्यान, अपने आप के लिए क्या करना है, क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, ये सारी चीज़ें साइड में हो जाती हैं और हमारा परिवार हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाता है, जो कि गलत नहीं है। लेकिन गलत ये है कि अपने आप को भूल जाना, अपने लिए कुछ ना करना। तो आप एज अ होम मेकर, आपके मन में ये भी आता होगा कि मेरी क्या पहचान है, मेरी क्या वैल्यू है। तो आप ये समझ लीजिए कि एज अ होम मेकर, ये होम मेकर होना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी पहचान है। जी हाँ, ये आपकी पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन अपने सपनों को आप भूलिए नहीं, आप उन सपनों को पूरा, और आप चाहे लाइफ की किसी भी स्टेज पर हो, किसी भी एज पर हो, एक आप जीवन का मूल मंत्र याद रखिए, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। ये एक ऐसी बात है जिसको यदि आप फॉलो करेंगी ना, तो डेफिनेटली आप लाइफ में ज़रूर कुछ अचीव करेंगी। अचीवमेंट्स, अपने आप को खुश रखना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपने आप को हम कहीं खो देते हैं। अपने आप को खुश रखना, अपना ख्याल रखना, हमें क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें साइड में रह जाता है, और ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, अपने परिवार में खो जाते हैं, और हमें लगता है बस यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को बिल्कुल हम पीछे छोड़ देते हैं। तो आज से, अभी से आप इन सारी बातों को याद रख के एक बेस्ट होम मेकर एज अ अचीवमेंट आप महसूस करेंगी, और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए। किसी भी बात से उदास नहीं होना है, उस चीज़ का हल ढूंढना है, उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, पॉजिटिव वे में चलना सीखिए। और आप ये याद रखिए कि आप सक्षम हैं और आपके पास बहुत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं किसी एक की लाइफ में भी कुछ भी चेंजेस अगर ला पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी अपने मन से अपनी ज़िंदगी जिए, और आप जिस भी हिस्से पे हैं, जिस भी स्टेज पे हैं, जहाँ पर भी खड़ी हैं, खुश रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव लीजिए हर एक चीज़ों को, और धीरे धीरे पॉजिटिव होता जाएगा। आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगी। इन्हीं कुछ टिप्स के साथ अपनी लाइफ को बदलना शुरू करिए, फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और धीरे धीरे लाइफ चेंज होती है, एकदम से कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, मैं जो समझाना चाह रही थी वो कन्वे हो गया हो। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।